हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दो और चैनल भी है, फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस करके। इन दोनों चैनल को भी चाहो तो फॉलो करके रख सकते हो। एंड कल के दिन की बात करिए, यस्टरडे इस चैनल के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो आया था, ठीक है, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कैसे 99% लोगों का पैसा डूब जाता है। ठीक है, तो ज़रूर अगर आपने इस वीडियो को भी नहीं देखा है तो इसका लिंक भी मैंने ऊपर आई बटन पे देखे रखा है, आप चाहो तो इस वीडियो को भी बाद में चेकआउट कर सकते हो। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। संडे का पहला, ठीक है, वीडियो आप सभी लोगों को पता है किस चीज़ को लेकर होता है कि यस, कल से वापस स्टॉक मार्केट स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, सैटरडे संडे तो क्लोज ही रहता है। सो आने वाले नेक्स्ट 5 दिन बाजार के लिए कैसे रहेंगे, कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट है जिस चीज़ के चलते बाजार में ज़बरदस्त तेजी आ सकती है, या फिर ऐसे कौन से इवेंट है जिस चीज़ को लेकर बियर वाले ज़बरदस्त मार्केट को तोड़ सकते हैं, वो सारे पॉइंट्स इस एक वीडियो में आप लोगों को मिलने वाले हैं। सो चलो वीडियो को स्टार्ट करते, बट आपको बताइए 2 फॉर्मेलिटीज़ को हम लोग पहले कवर करेंगे। उसमें से पहली फॉर्मेलिटी कौन सी होती है कि यस, क्या बाजार पूरे 5 दिन चलेगा? तो दोस्तों नहीं, इस हफ्ते की अगर हम लोग बात करें तो बाजार 5 दिन नहीं, केवल 4 ही दिन चलेगा, क्योंकि 14 मार्च फ्राइडे के दिन होली की छुट्टी के चलते बाजार बंद रहने वाला है। ठीक है, सो डेफिनेटली हम कह सकते हैं 5 में से केवल 4 ही दिन मार्केट यहाँ पे चलेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को आपने नोट करके चलना है। फाइन। देन सेकेंड फॉर्मेलिटी कौन सी कि भाई बाजार का माहौल क्या कहलाता है। सो बाजार के माहौल की बात करें, पिछले हफ्ते के हिसाब से 5 दिन का चार्ट पैटर्न आपके सामने रख दूं तो हम कह सकते हैं कि डेफिनेटली इतनी गिरावट के बाद, काफ़ी समय के बाद एक ऐसा हफ्ता हम लोग को देखने को मिल गया, एक ऐसा वीक देखने को मिल गया जहाँ पे बाजार में नेट अच्छी डिसेंट तेज़ी देखने को मिल गई। लगभग हम कह सकते हैं 2.25% के आसपास, और वीकेंड से मोटा मोटी 350-400 पॉइंट के भीतर, मतलब उसके बीच में मार्केट हम लोग को तेज़ी दिखाते हुए देखने को मिल गया पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से। सो लगातार मार्केट में पिछले 6 महीने से गिरावट होते हुए देखने को मिल रही है। अभी भी देखा गया तो भाई बाजार तो बियर वालों के ही कंट्रोल में है, बट पिछला जो हफ्ता रहा है, ठीक है, वो हम कह सकते हैं कि चलो थोड़ी तो राहत देखने को आप मिल गई, बट पिक्चर अभी भी बहुत बाकी है। सो माहौल की अगर बात करें तो यस, पिछले हफ्ता थोड़ा बुल वालों के लिए हम कह सकते हैं, इन्वेस्टर के लिए पोर्टफोलियो में थोड़ा बहुत रिकवरी देखने को मिली होगी। ठीक है, सो उम्मीदें जग चुकी होगी कि इस हफ्ते में भी कुछ ऐसा ही होगा। तो लेट्स सी होगा या नहीं होगा, वो एक एक चीज़ों को देख लेते हैं। सबसे पहले अमेरिकन मार्केट की बात करें तो फ्राइडे के दिन 222 पॉइंट के आसपास, या फिर हम कह सकते हैं 0.5% के आसपास तेज देखने को यहाँ पे मिल गया। ठीक है, ये भी हम अच्छा ही पॉइंट कहेंगे, क्योंकि बीच में एक टाइम पे अमेरिकन मार्केट -400 चल रहा था एंड वहाँ से रिकवर होके +222 पे आना, ये बहुत अच्छी बात हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, पॉवेल जी का स्टेटमेंट था कि इकोनॉमी तो स्ट्रांग नजर यहाँ पे आ रही है। इस चीज़ को लेकर थोड़ा हम कह सकते हैं अमेरिकन बाजार नेस्डेक की बात करें तो थोड़ी बहुत रिकवरी हम लोग को देखने को मिली थी। ठीक है, मतलब क्या होता है कि अमेरिकन मार्केट अगर जोरदार गिरा होता, मान लो 400 500 600 पॉइंट नीचे, तो फिर बियर वालों को तो मौका ही मिल जाता है भाई, गैप डाउन शुरू कर दो करके। ठीक है, सो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि चलो ये एक अच्छा पॉइंट तो देखने को मिल रहा है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, इस हफ्ते का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट सीपीआई का डेटा, और वी कैन से इन्फ्लेशन, महंगाई का डेटा आने वाला है। किसका? दोनों इंपॉर्टेंट कंट्री का, भारत का भी आने वाला है और अमेरिका का भी आने वाला है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जो चीज़ मुझे देखकर ही गुस्सा आ जाती है वही चीज़ें इस हफ्ते भी देखने को मिलने वाली है। मतलब ये दोनों डेटा महंगाई का एक ही दिन 12 मार्च को ही रिलीज होने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि आपको मैंने बताया कि अगर ये अलग अलग आते हैं ना तो थोड़ा सा मार्केट के ऊपर हम लोग को रिएक्शन देखने को मिल जाता है कि हमारा डेटा आएगा तो हम चेक करते हैं नेक्स्ट दिन क्या रिएक्शन देखने को मिल रहा है, उनका डेटा आएगा तो अलग से देखने को मिल जाता है। बट प्रॉब्लम क्या होगा कि अभी एक ही दिन 12 मार्च को, ठीक है, जैसे ही मार्केट हमारा क्लोज हो जाएगा हमारा डेटा आ जाएगा, उसके समवेयर अराउंड 1-1.5 घंटे के बाद उनका डेटा भी आ जाएगा। सो मिक्स हो जाता है, सो प्रॉपर क्लैरिटी नहीं आ जाती है कि भाई हमारा डेटा अच्छा आया कि बुरा आया। ठीक है, वो तो हम कंपैरिजन करके समझ जाएंगे, ठीक है, कि अच्छा आया कि बुरा आया करके, बट मार्केट को अल्टीमेटली लगा कैसे वो समझना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दोनों डेटा एक ही टाइम पे हम लोग को आते हुए देखने को मिलने वाले हैं। सो डेफिनेटली हम कह सकते हैं इन्फ्लेशन का डेटा की बात करें इंडिया का, सो लास्ट टाइम आप चेक कर सकते हो यहाँ पे कि लगातार हम लोगों ने अच्छा डेटा दिखाया, लगातार हमारा इन्फ्लेशन हैट्रिक होकर नीचे जाते हुए देखने को मिला है। इस पॉइंट को हम लोग ज़रूर यहाँ पे कहेंगे कि अच्छा पॉइंट देखने को मिल चुका है। सो 12 तारीख को ही हमारा इन्फ्लेशन का डेटा आएगा। इस वक्त तो उम्मीद की जा रही है कि 4% तक आएगा करके। ठीक है, अगर ऐसा आया तो ये काफ़ी अच्छी बात है हम लोगों के लिए।
ठीक है, ऐसा क्यों, वो थोड़ी देर बाद मैं आप लोगों को बता दूंगा। एंड अमेरिका की अगर बात करें इन्फ्लेशन का डेटा, तो वो भी आप देख सकते हो, ये देखो 12 मार्च को ही आएगा। ठीक है, सो ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। अमेरिका का डेटा इन्फ्लेशन का खराब आ रहा है, लास्ट टाइम तो 3% को छुआ था। ठीक है, और उनका टारगेट 2% है। सो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि अमेरिका का डेटा देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। अगर ये 3% के ऊपर अगर चला गया, प्लस में अगर चला गया, तो काफ़ी दिक्कत यहाँ पे हो भी सकती है। ठीक है, सो ये सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे कवर करूंगा। क्यों? क्योंकि आप सभी लोगों को पता है इसके बाद इमीडिएटली सेंट्रल बैंक के मीटिंग्स देखने को मिलने वाले। सो फेड की मीटिंग हम लोग को कब देखने को मिलेगी? 18 से लेके 19 मार्च को। तो 19 मार्च की रात को फैसला आएगा फेड के ओर से कि भाई वो रेट कट करेंगे या नहीं करेंगे करके। वैसे तो देखा गया फेड की ओर से मुझे तो कोई उम्मीद नहीं कि वो रेट कट करेंगे करके। एंड पॉवेल जी ने भी अभी लेटेस्ट जो स्पीच दिया था, उन्होंने ये भी बोल के रखा हुआ है कि जब तक ट्रम्प क्या एग्जैक्टली चाहते हैं, उनकी पॉलिसी क्लियर नहीं है, तब तक रेट से रिलेटेड प्रॉपर डिसीजन लेना ये काफ़ी जल्दबाजी होगी। सो ये तो आप पहले ही मान के चल लो, ये तो आप लोगों को इतना एडवांस में ही बता रहा हूँ कि इस वक्त के FOMC की मीटिंग में रेट में तो कोई बदलाव होगा, इसके चांसेस तो लिटरली ना के बराबर लग रहे हैं। ठीक है, और ये हमारे जैसे इमर्जिंग मार्केट के लिए खराब बात होती है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे रेट कट हुआ तो इमर्जिंग मार्केट में पैसा आने के चांसेस रहते हैं। सो लेट्स सी 18-19 को क्या होता है। देन अगर हम बात करें, MPC की मीटिंग रहेगी। ठीक है, हमारे RBI की मीटिंग कब रहेगी नेक्स्ट मीटिंग, तो आप देख सकते हो 7 से लेकर 9 अप्रैल तक। सो 9 अप्रैल को हम कहेंगे कि यहाँ पे हम कह सकते हैं रिसेंटली मल्होत्रा जी, संजय मल्होत्रा जी हमारे RBI गवर्नर देखने को मिले, वो सेकेंड टाइम MPC की मीटिंग को एड्रेस करते हुए देखने को मिलेंगे। पहले मीटिंग में तो उन्होंने रेट कट को करके रखा था। सो ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्यों क्या वो वापस रेट कट करेंगे, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स हमारे सामने आई थी, जैसे कि HSBC की रिपोर्ट की बात करें तो उन्होंने कहा था कि भाई अप्रैल में शायद से RBI एक और रेट कट करने वाला है। ठीक है, अभी वो करेंगे नहीं करेंगे, लेट्स सी। इसीलिए तो जैसे मैंने अभी आप लोगों को कुछ 1-2 मिनट पहले एक बात बोली थी, क्या बोली थी कि हमारा इन्फ्लेशन का डेटा कैसे आता है ना, उसके ऊपर है। अगर इन्फ्लेशन का डेटा बहुत अच्छा आया, ठीक है, तो डेफिनेटली हम उम्मीद लेकर चलेंगे कि अप्रैल मंथ में या फिर हम कह सकते हैं नेक्स्ट MPC की मीटिंग में रेट कट के चांसेस काफ़ी बढ़ेंगे। तो ये हमारे मार्केट के लिए अच्छा पॉइंट होगा। ठीक है, सो इसलिए इस वक्त का जो इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है, खास करके हमारा वाला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाला है। तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, तो इस चैनल के साथ बने रहना। देन दोस्तों आगे यहाँ पे हम लोग बढ़ेंगे सेबी के से रिलेटेड। सो दोस्तों इस हफ्ते सेबी के ऊपर भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, क्योंकि रिसेंटली आप सभी लोगों को पता ही है कि सेबी ने एक स्टेटमेंट यहाँ पे दिया था कि फ्यूचर एंड ऑप्शन, आप सभी लोगों को पता है FNO में काफ़ी सारे बिगनर्स का पैसा हम लोग को आते हुए देखने को मिल रहा था। एंड FNO की अगर हम लोग बात करें, आप सभी लोगों को पता ही है 90% से ज़्यादा लोग पैसा खोते ही है। ठीक है, आपको अलग अलग सपने दिखाए जाते हैं, अल्टीमेटली कोर्स ही बेचा जाता है। ठीक है, एंड वहीं से उनकी कमाई होती है। एंड इसी चीज़ को लेकर सेबी ने 6 नए नियम कानून लागू यहाँ पे किए थे। एंड इस चीज़ के चलते अभी हम कह सकते हैं कि रिटेल प्लेयर्स, हम कह सकते हैं 20% तक ये जो डेरिवेटिव मार्केट है उसमें से हम लोग को कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। बट स्टिल उनका ये कहना है कि और भी बहुत कुछ काम यहाँ पे बाकी है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे रिटेल प्लेयर डेरिवेटिव मार्केट में देखने को मिल रहा है। और उन्होंने वापस रिपोर्ट पेश की, ये कोई अभी पुरानी रिपोर्ट नहीं है, लेटेस्ट रिपोर्ट ही है कि 90% से ज़्यादा अभी भी FNO ट्रेडर लॉस में ही है। ठीक है, नुकसान ही कर रहे हैं। ठीक है, सो डेफिनेटली शायद से आने वाले समय में और भी सेबी के ओर से कोई सख्त नियम कानून कायदे FNO के लिए यहाँ पे आ सकते हैं। वैसे तो उन्होंने बोला भी था कि कॉन्ट्रैक्ट साइज से रिलेटेड अगर हम बात करें आने वाले समय में, इनिशियल स्टेज पे वो थोड़ा बढ़ाएंगे, आने वाले समय में वो और भी बढ़ा सकते हैं। तो माइट भी वही उनका नेक्स्ट स्टेप हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट इस हफ्ते में आ सकता है, तो आप चाहो तो इसके ऊपर ध्यान रख सकते हो। ध्यान हम लोग बात करेंगे दोस्तों सबसे बड़ा टेंशन, ठीक है, यस, डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, जितने भी वीडियोस बनते हैं भाई उसमें से 2-3 तो वीडियो इन्हीं के ऊपर ही रहते हैं। अभी क्या करें, जैसे सिचुएशन होगी उस हिसाब से तो हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अभी कोविड के ऊपर तो मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा। जो लोग कहते हैं कमेंट सेक्शन में अरे सर ट्रंप के ऊपर ही बहुत वीडियोस हो रहे हैं, क्या कर सकते हैं, जो वो कहेंगे, जो चीज़ें चल रही है उसी के मुताबिक चलना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट भी उसी के हिसाब से ही चलेगा। ठीक है, सो ट्रंप की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इस हफ्ते तो उन्होंने बहुत ही मतलब हम कह सकते हैं एक नया बवाल ही यहाँ पे खड़ा करके रखा हुआ है। आप सभी लोगों को पता है जिस प्रकार की भाषा उन्होंने इस्तेमाल कर दी, क्या बोल दिया उन्होंने कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्लेम कर दिया कि उन्होंने क्या किया है कि इंडिया को एक्सपोज करके रख दिया। ठीक है, उनके ट्रेड प्रैक्टिसेस को। एंड इस चीज़ के चलते इंडिया एग्री हो चुका है अपने टैरिफ को लो करने से रिलेटेड। ठीक है, चलो बाकी सारी चीज़ें ठीक है यार, हम टैरिफ कम कर देंगे करके, बट ये जो भाषा थी कि एक्सपोज कर दिया, जैसे मैंने अभी आप सब लोगों को बताया, कल के दिन भी एक वीडियो बनाया था, वहाँ पे भी ये पॉइंट मैंने आपको बताया कि एक्सपोज मतलब क्या, कि भाई ऐसा कि हमने उनका असली चेहरा सामने यहाँ पे रख लिया। ठीक है, इस प्रकार की भाषा वो इस्तेमाल यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, एंड जिस प्रकार की चीज़ें उन्होंने बोली कि भाई इतना मैसिव टैरिफ लगाते हैं कि आप कुछ भी अमेरिका में बेच ही नहीं सकते। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं बेच सकते, सो अगर आप अमेरिका का
ट्रेड का अगर डेटा चेक करोगे तो एक्सपोर्ट में देखो इंडिया में कितना एक्सपोर्ट होता है अमेरिका की ओर से, 41.8 बिलियन डॉलर इतना एक्सपोर्ट करता है यूएस अमेरिका में सामान। तो ये कहाँ से हो रहा है? सो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि ट्रंप इस वक्त एकदम ही अलग ही जो ट्रंप का पहला जो रूप था 1.0 में, उसका पूरा रिवर्स रूप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इस चीज़ को लेकर अभी आने वाले समय में कैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी एंड प्रेजेंट गवर्नमेंट इसको टैकल करेंगे, ये देखना अभी एक इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे होने वाला है, क्योंकि यहीं पे जाके रुकने वाले तो है नहीं। ठीक है, जितना अभी तक उन्होंने ड्रामा बखेड़ा खड़ा करके रखा हुआ है, ठीक है, 2 महीना भी नहीं हुआ है, 1.5 महीना भी नहीं हुआ है, और उसके बीच में हम कह सकते हैं कि इतना कुछ है। सो आने वाले समय में बहुत कुछ वो चीज़ें करते रहेंगे, अपनी मनमानी करते रहेंगे। तो ये सरकार को भी अभी पता चल चुका है। सो लेट्स सी इस चीज़ को लेकर हमारी सरकार की ओर से ऑफिशियली क्या बयान देखने को यहाँ पे मिलेगा, ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा, जो शायद से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस हफ्ते हम लोग को देखने को मिले। और ये कोई टाइम पास वाली बात नहीं है, उनका जो भी बयान होगा उसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर देखने को मिलेगा। ठीक है, सो लेट्स सी आगे क्या होता है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो चाइना, सो ट्रम्प से चाइना भी परेशान हो चुका है, आप सभी लोगों को पता ही है। एंड इस चीज़ को लेकर लिटरली चाइना ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। क्या बोला है चाइना ने? यस, उनके मिनिस्टर, ये कोई ऐसा नहीं है कि अनऑफिशियल खबरें करके, ऑफिशियल खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है कि चाइना के मिनिस्टर क्या बोल रहे हैं कि चलो इंडिया और चाइना एक साथ आते हैं और ये ट्रम्प का ये जो टैरिफ वॉर चल रहा है उसके खिलाफ यहाँ पे फाइट करते हैं। सो अभी ये भी देखने वाली बात है, क्या इंडिया चाइना के प्रपोजल मानेगा या नहीं मानेगा, ये देखना इंटरेस्टिंग यहाँ पे होने वाला है। अभी भी इंडिया का इस चीज़ को लेकर, ठीक है, चाइना ने तो हाथ बढ़ाया है, अभी इंडिया हाथ बढ़ाएगा नहीं बढ़ाएगा इसके ऊपर अभी तक ऑफिशियली कोई भी कंफर्मेशन नहीं आया है। सो ये देखना भी एक इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे ज़रूर रहेगा। देन अगर हम लोग बात करें ट्रम्प से, एक और व्यक्ति परेशान है जो कि ज़ेलेंस्की, आप सभी लोगों को पता ही है। ठीक है, एंड यूक्रेन की जो हालत हुई आप सभी लोगों को पता है, क्योंकि ट्रम्प तो सीधा सीधा पुतिन के सपोर्ट में हम लोग को आगे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एकदम शॉकिंग चीज़, ये तो शुरुआत तभी से हुई थी जब यूनाइटेड नेशन में डायरेक्टली अमेरिका ने पहली बार रशिया का समर्थन किया था। ठीक है, चाइना इंडिया की बात करें भाई, हम तक न्यूट्रल रहे थे। ठीक है, जहाँ पे सीधा सीधा उठकर उन्होंने क्या कर दिया, यूक्रेन के अगेंस्ट चले गए और रशिया का समर्थन किया। तब से ही पता चल गया भाई कि एग्जैक्टली आगे क्या होने वाला है, और वही सारी सीरीज हम लोग को देखने को मिल गई। बाद में अभी क्या हो गया कि रशिया ने, जैसे कि कल भी आपको पता है, यूक्रेन के ऊपर एकदम जोरदार अटैक यहाँ पे किया, काफ़ी जाने जा चुकी है। ठीक है, एंड इस चीज़ को लेकर जैसे ही ट्रम्प को सवाल यहाँ पे पूछा गया तो उन्होंने बोल दिया भाई मैं क्या बोलूँ, मैं तो भाई लिटरली उन्होंने रशिया की अच्छी बातें कर दी। क्या बोल दिया उन्होंने कि भाई अगर बातचीत करनी है वॉर ख़त्म करने से रिलेटेड तो भाई मैं तो रशिया के साथ ही बात करूँगा, यूक्रेन से साथ बात करने में कोई सेंस है ही नहीं। आप देख सकते हैं, इजियर टू डील विथ रशिया देन यूक्रेन। ठीक है, सो उन्होंने सीधा सीधा वापस हम कह सकते हैं कि रशिया के फेवर में बातें बोलना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है, और ये इसके पहले हम लोग को कभी भी देखने को यहाँ पे नहीं मिला था। सो ये भी एक देखने वाली बात होगी कि ये वॉर अभी आगे जाके कौन सा रूप यहाँ पे लेने वाली है। ठीक है, एंड वॉर की बात करें तो क्रूड ऑयल आ ही जाता है, क्रूड की बात करें तो हम भी उसमें आ ही जाते हैं, क्योंकि दुनिया में सबसे 3 बड़े जो देश देखने को मिल जाते हैं जो क्रूड को इम्पोर्ट करते हैं, उसमें हमारा ही नाम रहता है, नेट इम्पोर्टर हैं हम। सो अभी क्रूड कितना चल रहा है, जो $70 प्रति बैरल के नीचे हिसाब से गया था, ठीक है, वो हम कह सकते हैं क्रूड वापस 70 प्लस जा रहा है। ठीक है, तो ये दिक्कत हम लोग को ज़रूर देखने को मिल रही है, तो इसके ऊपर ध्यान रखना है। देन FSDS डेटा की अगर हम लोग बात करें तो FS तो क्या ही बोले भाई, बस मंथ चेंज हो रहे हैं। ठीक है, अगर दिसंबर की बात करें, जैन की बात करें, फेब की अगर बात करें, अभी मार्च की बात करें, जो लाल रंग है FS की ओर से भाई वो तो बिल्कुल भी नहीं बदल रहा है, बस वो बिकवाली यहाँ पे करते ही जा रहे हैं, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। डॉलर टू INR की अगर हम लोग बात करें सो वो भी आप देख सकते हो कि हमारा रुपये लगातार वीक ही होते जा रहा है। अगेन 87 को क्रॉस कर लिया है, बीच में तो 88 को भी टच किया था। ठीक है, सो अगर ऐसा ही चलते रहेगा तो दिक्कत यहाँ पे होती रहेगी। जैसे कि बहुत सारे बड़े बड़े लोगों ने रिक्वेस्ट किए सरकार को कि चलो रुपये तो ठीक है भाई, ऐसा डायरेक्टली तो कंट्रोल नहीं कर सकते कितना डॉलर को बेचोगे, बट एक चीज़ तो कंट्रोल में है, कौन सा, कि फॉरेन इन्वेस्टर के ऊपर जो लगने वाला टैक्स है उसको कम कर दो या फिर वो हटा दो, तो फिर शायद से हम कह सकते हैं FIS का पैसा इंडिया में ही रहेगा करके, क्योंकि उनको जो नेट रिटर्न बनते हैं वो काफ़ी कम बनते हैं। ठीक है, 10% कमाया तो वो निकालते तक पैसा सब कुछ टैक्स बिक्स एंड रुपी डिप्रिसिएशन के चलते जो हाथ में बचता है भाई वो 4% से भी कम बच रहा है, और जितना रुपये और वीक होगा वो आने वाले समय में 4% भी 3.5 तक जा सकता है। तो इसीलिए लगातार वो पैसा निकालते जा रहे, ये दिक्कत यहाँ पे हो चुकी है। सो अभी सरकार मानेगी नहीं मानेगी ये एक देखने वाली बात है।
देन अगर डॉलर इंडेक्स की बात करें, चलो ये एक अच्छी बात है भाई, डॉलर इंडेक्स 110 से गिर के 104 के नीचे आ गया। इस चीज़ के चलते ट्रम्प भी थोड़े बैकफुट पे जा चुके हैं, जिसके चलते उन्होंने मैक्सिको कनाडा के ऊपर लगाया हुआ टैरिफ क्या कर दिया, पॉज तो एटलीस्ट कर दिया 2 अप्रैल तक। रेसिप्रोकल टैरिफ भी तभी अनाउंस होने वाला है। तो ये पॉइंट देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। तो डॉलर इंडेक्स भी फोकस में रखना, जितना डॉलर इंडेक्स 100 की ओर बढ़ते चला जाएगा, ठीक है, मतलब अगर और नीचे 102, 101, 100, उतना ट्रम्प प्रेशर में आते चले जाएंगे। तो इस पॉइंट को जरूर नोट कर लेना, ठीक है। बट अगर यही डॉलर इंडेक्स 105, 6, 10 चला जाएगा तो ट्रम्प का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है, तो फिर वो अपनी मनमानी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सो इसीलिए डॉलर इंडेक्स को फोकस में रखना एक इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे बन चुका है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो गोल्ड भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि लगभग 88,500 के आसपास हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन थोड़ा सा क्रिप्टो की अगर बात करें तो बिटकॉइन को थोड़ा बहुत एक चेक कर लेते हैं, तो कितना चल रहा है, $86,000 के आसपास हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। इसमें भी काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिल रहा है। आखिरी पॉइंट की बात करें, ऑप्शन चेन। सो ऑप्शन चेन में तो यही कहेंगे कि भाई बुल वाले कोशिश करेंगे, इतने मुश्किल से पिछले हफ्ते में मार्केट को भगाया है, ठीक है, 22,500 के ऊपर लेके रखा है, ठीक है। सो इसके नीचे तो ना जाना चाहिए, ठीक है, इसकी तो वो कोशिश करेंगे। और बेयर वालों का तो भाई यही मकसद रहेगा कि पहले तो 22,500 को तोड़ो एंड उसके बाद 22,000 को भी तोड़ो। सो ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। एंड इस चीज़ को लेकर कौन कौन सी खबरें के चलते बड़ा दाव खेला जाएगा, वो सारे खबरें मैंने आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करके यहाँ पे रखी हुई है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा। आप चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड जैसे कि पता है आप लोगों को आज के दिन चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल देखने को मिलने वाला है। सो यही हमारा पहला वीडियो भी है और आज के दिन का आखिरी वीडियो है। डायरेक्टली कल मिलेंगे, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।